हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड। भाई क्या कह रहा है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा कि जो हमारा एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब हमें बेस पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द बेस बी एक्स। हमने बोला हमारा बेस क्या है भाई, एक्स है। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा x माइनस 7। तो एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है इक्वल टू दे रखा 13। भाई हमें 13 दे रखा। अब हमारे देखो ए बी सी। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ये क्या, इसका स्क्वायर होता है हमारा सम ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हमारा ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। भाई ए सी तो हमें दे रखा 13। ओके, कितना देगा 13, तो 13 का स्क्वायर। ए बी हमें कितना दे रखा, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और बी सी हमें एक्स दे रखा, तो एक्स का स्क्वायर। ओके भाई 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता हमारा। अब हमारे इसमें देखेंगे आप तो क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, क्या खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्म में ए माइनस बी की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2a हमारा x है और b कितना है 7 है प्लस x का स्क्वायर। यहाँ देखो 169 इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ हमारे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जब 14 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा भाई। अब देखो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर ये आगे आ जाएगा 14x प्लस 49, ये पीछे जाके माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू में 0 आ गया। ओके, ये अब हमारा पीछे डाल दिया हमने। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस होता, बड़े आगे माइनस हो, माइनस का साइन आएगा। 169 में से 49 जाएगा तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 इक्वल टू 0। भाई हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा 2 क्या आ रहा, कॉमन आ रहा, 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 को हमने बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना बच गया यहाँ 60, यहाँ हमारे क्या आ गए 60। ओके, अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। भाई हमें इसको ऐसा तोड़ना कि प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म में क्या 1 है और यहाँ 60, तो माइनस 60 आना चाहिए और सम हमारा रहना चाहिए माइनस 7। बस 60 को ऐसा तोड़ना है कि हमारा ये माइनस 7 को ऐसा तोड़ना है कि प्रोडक्ट 60 आ जाए और प्लस करके या माइनस करके हमारा माइनस 7 रहना चाहिए माइनस। अब देखो भाई क्या तोड़ सकते हैं, अगर हम 60 को वो करेंगे तो क्या आएगा 230, 215। ओके, अगर हम 3 से देंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ठीक है, 10 में 6 है, नहीं हो सकता है। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब हम इसको कैसा तोड़ेंगे, अब देखो 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 5 जो हमारा 60 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा माइनस 7 बचेगा और माइनस ये 60 है। इसमें हमारा कॉमन क्या आएगा भाई, x हमारा कॉमन आएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा। अगर यहाँ हम देखेंगे तो हमारा कॉमन क्या 5 है, तो यहाँ हमारा x माइनस 12 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा सेम होना चाहिए। ओके, तो देखो एक हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरा x माइनस 12,
तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -12। भाई नेगेटिव में तो हमारी वैल्यू हो नहीं सकती, तो x हमारा बेस हमारे क्या ले रखा था, x ले रखा था, तो बेस हमारा 12 आ गया। और एल्टीट्यूड जो हमने ले रखा था वो क्या ले रखा था, x-7। ओके, तो भाई x-7 था, तो 12 - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा बेस आ गया, ये 12 आ गए और एल्टीट्यूड हमारा कितना आ गया 5 आ गए। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। भाई क्या करें, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार जोड़ती, तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर लेट द फर्स्ट इंटीजर भी x। हमने x लिया, तो सेकंड क्या होगा भाई 2 लेने हमें, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इन दोनों का सम का स्क्वायर कितना है 365। भाई तो सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो पहले क्या आ जाएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर का जो सम है हमें कितना दे रखा 365 दे रखा भाई। तो x² तो ऐसे रहेगा भाई, ये हमारा a+b के होल स्क्वायर में, तो a+b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a² + b² + 2ab होता है। तो a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 हमारा क्या है 2, a हमारा x है और b कितना है 1 है, इक्वल टू 365। अब देखो भाई यहाँ x² ऐसे रहेगा, यहाँ भी x² ऐसे रहेगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है और यहाँ हमारा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। x² क्या हो जाएगा भाई 2x² हो जाएगा। हम 2 को आगे लेंगे 2x को आगे, और यहाँ हमारा +1 ये आगे आएगा -365 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के बाद है, इक्वल टू में 0। 2x² + 2x 365 में 1 माइनस कर दो भाई, बड़े के आगे माइनस तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 364 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो x² बचेगा, यहाँ हमारा x बचेगा। यहाँ देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 यहाँ 2 8 जा और 2 कितना 182 इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही x² + x - 182 इक्वल टू 0। अब हमें इस नंबर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, इस नंबर को ऐसा तोड़ना कि प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा भाई -182 आ रहा भाई, यहाँ 1 है, 1 इंटू -182 करेंगे तो -182 ही आएगा, और सम हमारा आना चाहिए भाई 1। अब हम इसको ऐसा तोड़ेंगे भाई, अब 182 के क्या कर दो फैक्टर्स करो भाई। अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब हमारे 7 से जाएगा 7 13 जा, तो 7 2 जा 14, 14 में 13 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1, यहाँ हमारा 1 चाहिए, तो 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा 182। तो क्या आएगा भाई x²। अब यहाँ पे हमारा प्लस है, होगा ये माइनस, तो प्लस क्या होगा 14x - 13x, ठीक है, और -182। भाई हमें इस साइन को देखना है, ये साइन जो ये साइन है तो वही होता है, जैसे हमने ये माइनस में था ये माइनस होके आएगा। ओके, तो इसमें कॉमन देखो x, तो x प्लस कितना आ जाएगा 14, यहाँ हमारा 13 आएगा, तो x बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा और ये 14 आ जाएगा भाई। ओके, तो एक हमारा ये आ जाएगा x - 13 और दूसरा x + 14। अब देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 13, और x इक्वल टू ये पीछे जाएगा तो -14 हो जाएगा, तो नेगेटिव वाले को तो हम लेंगे नहीं भाई। ओके, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव। तो अब हमारा क्या बोल रहा था फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा एक क्या हो गया 13 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई x+1 ले रखा, तो 13 + 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, तो ये दो हमारे क्या आ गए, इसके नंबर्स आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आ गए। तो चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आज हमारा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर। द सम ऑफ अ नंबर, अब नंबर तो हमें पता नहीं है, तो हमने बोला लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर
बी एक्स, हमने बोला हमारा नंबर क्या है, एक्स है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा, एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा भाई। अब इन दोनों का सम क्या करा, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल कितना है, 10/3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या, x प्लस 1/x का सम हमारा कितना आ रहा, 10/13। ओके, अब हम इसका क्या लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, तो 1 से x को डिवाइड करो, x आएगा, इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा भाई। ठीक है, x से x कट जाएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा। अब हमारा बच रहा 10/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का x से करोगे तो 3x² आएगा, 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और 10 के साथ x करोगे तो 10x आ जाएगा भाई। ओके, अब हमारा आगे आ जाएगा ये 3x², यह आ जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, प्लस 3 = 0। हमारी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट नीचे करना है, तो देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, 9, और सम हमें रहना चाहिए -10। प्रोडक्ट आना चाहिए 9 और सम रहना चाहिए कितना, 10। तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई, 3x² भाई प्लस हो क्या आएगा, तो -9x और माइनस क्या x। देखो 9 1 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इनका सम करेंगे तो -10 हो जाएगा, प्लस 3 = 0। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 के टेबल में आ रहा है और एक x आ रहा है, तो x प्लस -3 आ जाएगा। यहाँ माइनस है, तो यहाँ हमारा कुछ कॉमन है तो 1 ले सकते हैं हम, तो x -3 हो जाएगा भाई, बाहर माइनस हो अंदर माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3x - 1, यहाँ x -3, तो 3x = कितना हो जाएगा, 1। ओके, और x = 1/3, यहाँ x = 3, तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया हमारा। ओके, आज का चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। क्या कह रहे भाई, रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। ठीक है, और 3 साल बाद अगर उनकी एज का प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। भाई रोहन की हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो भाई हमें दे नहीं रखी, तो क्या है, x है भाई। हमने कहा रोहन की प्रेजेंट एज x है, मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रोहन मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ठीक है, मदर्स प्रेजेंट एज, किसके, रोहन की मदर की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगी भाई, x + 26 हो जाएगी। आफ्टर 3 ईयर, क्या कह रहा, ओल्डर देन। ठीक है, द प्रोडक्ट देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद भाई दोनों की एज बढ़ेगी, तो आफ्टर 3 ईयर, पहले तो आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या हो जाएगी भाई, x + 3 हो जाएगी। अगर हम देखेंगे रोहन की एज क्या हो जाएगी, x + 3, और मदर की क्या हो जाएगी, x, और यहाँ 26 है ना, और 3 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, x + 29। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आ रहा 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 और x + 29 को अगर आपस में प्रोडक्ट करोगे आप, तो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है भाई। x का x से करोगे तो x² आएगा, x का 29 से करोगे तो 29x आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस 3 का x से करोगे तो 3x आएगा। ठीक है, प्लस 3 को 29 से करो, 29 × 3 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, और 3 2 जा 6, और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो हमारा कितना आ रहा है, 87 = 360। अब देखो बच्चों, यहाँ x² हो जाएगा, 29 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 29 और 3 32 हो जाएगा, x + 87 आगे आ जाएगा -360 = 0। अब यहाँ भाई x² तो ऐसे ही रहेगा, 32x भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ 360 से 87 को माइनस कर दो, 10 में 7 गया 3, ओके, यहाँ बचा 5, 15 में 8 गए 7, यहाँ 2 बढ़ेगा आगे माइनस, तो माइनस में 273 = 0।
अगेन अब इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भाई हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए -273, क्योंकि यहाँ 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -273 आएगा और सम हमारा रहना चाहिए 32। भाई इसको कैसा तोड़ेंगे? अब 273 को कितना भाई 3 से टूट रहा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, अगेन 7 से 13, तो 7 3 जा 21 और 13। अगर मैं हमारा ये टूटेगा 7 3 जा 21, इससे 13 3 जा, हाँ हमारा टूटेगा 13 3 जा 39 -7 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 39x -7x। 13 7 जा 273 और 39 में, और 39 7 जा कितना होता है 273, और 39 में 7 माइनस करोगे तो 32 आएगा, और -273 इक्वल टू 0 है। तो इससे कॉमन ले लो, अगर कॉमन लेंगे तो x आएगा भाई, x + 39 हो जाएगा। यहाँ -7 लेंगे तो माइनस बाहर आ गए तो अंदर प्लस हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 39। भाई 7 से उसको डिवाइड करो तो 39 टाइम जाएगा, तो x - 7 और x + 39, तो x = 7 और x = -39। भाई एज तो हमारी माइनस में होगी नहीं, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। ठीक है, रोहन की एज हमारी कितनी हो जाएगी 7। अगर मदर की निकालनी तो भाई 7 को प्लस कर दो 26 में। ओके, तो ये ढंग से हम कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बट 2 नंबर का सम हमारे कितना है 27 एंड प्रोडक्ट 180। ओके, तो हमने बोला भाई लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। भाई 2 नंबर लिया हमने, बोला एक्स एंड वाई, इन दोनों का सम करेंगे तो x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे x × y। भाई ये तो सम आ रहा है, ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 182। भाई ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, अगर अब हम देखते हैं, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या कर सकेंगे भाई, x = हमारे क्या आ जाएगा 182 अपॉन क्या आ जाएगा y आ जाएगा। भाई x की वैल्यू y नीचे चला आएगा डिवाइड में, ये हमारे हुए इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई देखो x की जगह हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे x + y = 27 है ना, तो x जगह क्या रख देंगे, x + y = कितना है 27 है। x की वैल्यू हमें ये आ रखी है हमारी, तो x जगह क्या रखेंगे 182 अपॉन y रख देंगे, प्लस y = कितना है 27 है भाई। ओके, इसके नीचे 1 रख दो। भाई एलसीएम लेंगे तो y आएगा, तो ये तो 182 ही रहेगा, यहाँ हमारा y² आ जाएगा इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 27y हो जाएगा भाई। अब देखो हम y² आगे ले आए हमने, इसको आगे लाएंगे इक्वल से आगे तो -27y हो जाएगा, और ये भाई यही है तो +182 इक्वल टू में 0। भाई जब हम इक्वल से आगे या पीछे लाते तभी हमारे साइन चेंज होते, तो ये तो हमने आगे पीछे किए, सिर्फ इक्वल से तो आगे नहीं ले गए ना, तो ये हमने आगे लाए तो माइनस हो गया। अब हम इसको तोड़ना है, अब ये क्या टूटेगा हमारा, देखो y² - 14y - 13y। देखो 14 और 13 कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा, 14 × 13 182 होता है। ठीक है, आप निकाल के देखना। अब यहाँ देखो y = क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, y कॉमन लिया हमने तो y - 14 हो जाएगा भाई। यहाँ -13 हमने कॉमन लिया तो हमारे क्या हो जाएगा, y बाहर माइनस हो तो अंदर भी माइनस, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो एक ही ले लेंगे y - 13 एक y - 14। ओके, तो भाई y = 13 आ जाएगा और दूसरा y = 14 आ जाएगा। तो हमारे क्या आ गए भाई, एक 13 आ गए, दूसरा क्या आ गया 14 आ गया। ओके, तो ये हमारे 2 नंबर्स आ गए। ओके।